बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन बहुत सी कंपनियां ऐसी भी हैं जिनके पास कोई यहाँ उनका ऑथराइज कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई एजेंट नहीं है, तो ये बिजनेस आप भी कर सकते हैं। दूसरा एरिया उसके अंदर है ओल्ड मशीन्स का, जिसको रिकंडीशन मशीन भी किया जाता है, कहा जाता है, या रिफर्बिश मशीन भी कहा जाता है। नॉर्मली 10 15 20 साल यूज होने के बाद या मशीन्स बड़े बड़े होटल हॉस्पिटल इसको निकाल देते हैं। तो ऐसे बहुत से बिजनेसमैन हैं जो ये मशीनें खरीद के उसको रिकंडीशन करते हैं और फिर उसको मार्केट में वापस बेचते हैं। तो इसको आप रिपेयर एंड सेल कर सकते हैं करके, या बहुत से मशीनें ऐसे होती हैं कि एज ऑन वेयर बेसिस पे जैसे लाके उन्होंने अपने गोडाउन में रखा है और उसी कंडीशन में भी कुछ बायर्स इसको उठा लेते हैं और अपनी छोटी लॉन्ड्रियों में काम करके आगे काम करते हैं। तो ये भी एक काफी बड़ा बिजनेस है। ये सिर्फ बिजनेस इंडिया में ही नहीं है, लेकिन यूरोप में भी ये एक बड़ा काम है। मतलब बड़ी बड़ी मशीनें, भारी भारी मशीनों को रिकंडीशन करके आधे प्राइस में या 60% प्राइस में बेचना, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो लॉन्ड्री मशीन में ये दो बिजनेस आप कर सकते हैं। लेकिन ये बिजनेस करने के लिए आपको लॉन्ड्री का एजुकेशन होना जरूरी है, आपको लॉन्ड्री का अनुभव होना जरूरी है, लॉन्ड्री के बारे में मालूमात होना जरूरी है। क्योंकि ये मशीनें भारी होने के कारण इसके जो सर्विसेज हैं, जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हॉट वाटर, एयर, ये सब चीज़ों की सपोर्ट, इसका आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। इन इन मशीनों, क्योंकि ये भारी मशीनें होती हैं, इसके लिए इनका इंस्टॉलेशन कमीशनिंग करना भी एक स्पेशल जॉब होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपको इसका नॉलेज होना जरूरी है। दूसरा बिजनेस है लॉन्ड्री मशीन मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट। लॉन्ड्री मशीनें जो ओल्ड हो गई हैं, लॉन्ड्री मशीनें जो यूज में होती हैं, उसको रेगुलर मेंटेनेंस मेंटेनेंस करना जरूरी है। क्योंकि ये मशीनें काफी देर, मतलब 8 घंटे 10 घंटे चलती है और काफी लोड रहता है इसके ऊपर। तो इसके जो मेंटेनेंस है ये करना बहुत जरूरी है। ये मशीनें भारी होने के कारण इनकी जो सर्विसेज है, एक स्पेशल टेक्नीशियन ही कर सकता है। तो इसके लिए इसकी जो सर्विसिंग होती है, इसमें काफी स्किल की जरूरत होती है। और इसकी इसी वजह से ये काम करने के लिए लॉन्ड्री एजुकेशन और अनुभव लॉन्ड्री का होना जरूरी है। लॉन्ड्री मशीनों को काफी साल तक चलने के लिए उनका प्रॉपर मेंटेनेंस करना जरूरी है। बहुत से होटल और हॉस्पिटल वो अपने मेन काम में बिजी रहते हैं, इनकी इसी वजह से बैक साइड में जो लॉन्ड्रियां चलती हैं उसके ऊपर ध्यान देने के लिए उनको कम वक्त मिलता है। तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं कि आउटसोर्स करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। मतलब लॉन्ड्री मेंटेनेंस ये कॉन्ट्रैक्ट वो लोग आउटसोर्स करते हैं। तो ये एनुअल हो सकता है या 6 मंथली हो सकता है। तो ये भी एक बिजनेस है जो रेगुलर बेसिस पे किया जा सकता है। लेकिन इसमें मैंने जैसे बताया कि इसकी जानकारी होनी जरूरी है, लॉन्ड्री में आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है, इनके स्पेयर पार्ट की मालूमात होना आपको जरूरी है, और ये सब अनुभव लेके आप ये बिजनेस कर सकते हैं। तीसरा बिजनेस है लॉन्ड्री ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। मैंने आपको जो लॉन्ड्रियां बताई, जैसे होटल की, हॉस्पिटल की, रिटेल या सेमी रिटेल की, ये लॉन्ड्रियों में आदमियों की जरूरत पड़ती है और उन आदमियों को रेगुलरली आपको ट्रेन करना पड़ता है। आपको कंज्यूमेबल्स आपके पास रखना पड़ता है बराबर। नॉर्मली होटल्स, हॉस्पिटल, बड़े होटल या हॉस्पिटल में जहां पर उनको अपने लॉन्ड्री में फोकस करने को नहीं मिलता, वो लोग ये लॉन्ड्रियां किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे चलाने के लिए दे देते हैं। ऐसे काफी लॉन्ड्रियां हैं जो आज बहुत लोग कॉन्ट्रैक्ट पे लेके चलाते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशन और मेंटेनेंस का होता है। मेन फोकस उनका ऑपरेशंस पे होता है। डे टू डे जो 8 घंटा 10 घंटा लॉन्ड्री चलती है, उनके कपड़े को वॉश ड्राई आयरन करके उनको फिनिश करके रोज शाम को रेडी करके देना पड़ता है। अब इस साइकिल में जो फैक्टर्स आते हैं सुबह से,
जैसे कलेक्शन, सॉर्टिंग, टैगिंग, लोड प्रिपरेशन फॉर मशीन, वॉशिंग मशीन, फिर ड्राइंग, आयरनिंग, हैंड प्रेसिंग, और फिर चेकिंग पैकिंग करके, काउंटिंग करके शाम को डिलीवरी के लिए रेडी रखना। ये जो पूरा साइकिल है, भले इसकी टेक्नोलॉजी सेम है, इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस करने की जरूरी नहीं है, लेकिन ये ऑपरेशन में स्किल्ड मैन पावर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और इसके लिए आपको ये काम करने के लिए, किसी होटल के लिए या किसी हॉस्पिटल के लिए, आपको उसका एजुकेशन होना ना जरूरी है, आपको उसका अनुभव होना जरूरी है। जनरली ये देखा गया है कि जो लोग लॉन्ड्री इंडस्ट्री में 5-6 साल, 8-10 साल रहते हैं, वो लोग इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट लेके सालों साल होटलों या हॉस्पिटलों की लॉन्ड्री चलाते हैं। दोस्तों, चौथा पॉइंट जो है, दोस्तों चौथी अपॉर्चुनिटी जो है वो लॉन्ड्री केमिकल्स की है। लॉन्ड्री केमिकल्स ये हर लॉन्ड्री को लगती है, हर इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री को लगती है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जो इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री में केमिकल्स यूज होते हैं वो घर से अलग होते हैं। यहाँ पर एक केमिकल की सिस्टम होती है, उस सिस्टम के हिसाब से उसको यूज किया जाता है, और उसके एक प्रोपोर्शन होते हैं। बहुत से ब्रांडेड और मल्टीनेशनल कंपनियां ये टाइप के केमिकल्स बनाते हैं, और इन केमिकल में बेसिकली एक सिस्टम होता है। इस सिस्टम के तौर में आपके वॉशिंग के साइकिल, जैसा पहले मेन वॉश है, बाद में एक फर्स्ट रिंस है, सेकंड रिंस है, थर्ड रिंस है, हर ऑपरेशन में अलग अलग केमिकल डाले जाते हैं। और इनका पर्पस यही होता है कि दिए हुए टाइम में, वॉश टाइम में या पूरे आपके प्रोग्राम में, जैसे 40 मिनट का प्रोग्राम में, कपड़ा वॉश होके, रिंस होके, और फाइनली उसका पीएच 7 होके, वो एक्सट्रैक्ट होके आपको आगे की प्रोसेस के लिए रेडी होता है। तो ये लॉन्ड्री के जो केमिकल हैं, जिसमें काफी हैं, जिसके मैं आप नाम बताऊं, जैसे वेटिंग एजेंट्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, हेवी ड्यूटी डिटर्जेंट्स हैं, लिक्विड लो फोमिंग डिटर्जेंट्स हैं, अल्कलाइन बूस्ट है, ब्लीच है, क्लोरीन ब्लीच है, ऑक्सीजन ब्लीच है, फैब्रिक सॉफ्टनर्स है। इन लोग इनका एक डाइल्यूशन प्रोडक्ट बना के हर साइकिल में उसको डाला जाता है। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आपका जो व्हाइट वाला कपड़ा है वो व्हाइट रहे, कपड़े को ज्यादा डैमेजेस ना हो, और आपका कपड़ा फाइनली जो वॉश लाइफ का है उससे ज्यादा चले। तो ये जो केमिकल का सिस्टम है, इसके लिए बेसिकली केमिस्ट्री का नॉलेज, थोड़ा टेक्नोलॉजी का नॉलेज और एजुकेशन लेकर और अनुभव लेकर आप ये बिजनेस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये बिजनेसेस आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास एक फॉर्मल एजुकेशन है और आपके पास एक लॉन्ड्री का अच्छा अनुभव। तो लॉन्ड्री केमिकल